लोग बोलते थे, रोज प्रश्न मेरे सामने खड़े होते थे। मैंने कहा देखो, दाल तभी अच्छी लगती जब उसमें तड़का लगता है, और तड़का हमेशा कोई जीरे का लगाएगा तो उसका कालापन तो दिखाई देगा वहां पे। तो कहने लगा ये बात तो सही है। तो हमने कहा ये दाल में तड़का है, इसको पड़ने देना चाहिए, चलने देना चाहिए, दाल स्वादिष्ट होगी। आयोजन तभी है जब एक तरफा चलेगा तो फिर उसमें उसका मजा समाप्त हो जाएगा, आयोजन का मजा समाप्त होगा। ये कुछ ना कुछ नेगेटिव टिप्पणी भी दिखनी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि इनकी दृष्टि नकारात्मक है, इनको हमेशा नकारात्मक ही दिखाई देगा, लेकिन उसमें लोग अपने आप ही अच्छाई खोज लेंगे। ये मीडिया के अलग अलग रूप हम सबको आज के समय में देखने को मिल रहे हैं कि अलग अलग मीडिया ने भी अपने अलग अलग समर्थक वर्ग खड़ा किया है, और हम कह सकते हैं कि एक बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित किया है। अब आप बताइए, चारों रूप है, हम लोग जिस प्रकार का मसाला परोसेंगे, जिस प्रकार की व्यवस्था हम उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, उसकी मानसिकता उसी के रूप अनुरूप आगे बढ़ती हुई जाएगी। और इस दृश्य में आपको बताऊंगा कि इसकी सबसे सक्सेस स्टोरी आपके सामने हो सकती है अभी महाकुंभ प्रयागराज की। आप में मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग कुंभ के आयोजन के साथ पहले भी जुड़े रहे होंगे, और पहले भी जुड़े रहे होंगे। आपने देखा होगा इतने बड़े रूप में लोग उस आयोजन का हिस्सा नहीं बन पाते थे, क्योंकि मीडिया उसको उतना महत्व नहीं दे पाते थे, और उसको महत्व देने के साथ साथ एक वो बनता था कि भाई लोगों ने दे दी, रिपोर्टिंग दे दी, कुछ अपनी व्यवस्था कर ली, कार्यक्रम चलता था, आयोजन होते रहते थे। एक बड़ा तबका था मीडिया का जो प्रिंट में भी, विजुअल मीडिया में भी, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से उस सकारात्मक लेखन के माध्यम से कार्य कर रहा था। लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो अच्छी बात को भी नकारात्मक दृष्टि से लिखता था, और नकारात्मक दृष्टि से लिखता था तो बहुत बार लोग मुझसे पूछते थे, कहते थे हम लोग तो वहां होके आ गए हैं, लेकिन ये सब नकारात्मक टिप्पणी क्यों हो रही है? हमने कहा ये आवश्यक है, जो भी दिख रहा है वो हमारा ही काम कर रहा है। लोग कहते थे क्यों, हम तो देखे वहां कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा देखो, ये आपकी दृष्टि हो सकती है, अब जिसको अच्छी चीज भी अच्छा नहीं दिखाई देता तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको लिखने दो ना, वो हमारा ही काम कर रहा है। उसने कहा ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? लोग बोलते थे, रोज प्रश्न मेरे सामने खड़े होते थे। मैंने कहा देखो, दाल तभी अच्छी लगती जब उसमें तड़का लगता है, और तड़का हमेशा कोई जीरे का लगाएगा तो उसका कालापन तो दिखाई देगा वहां पे। तो कहने लगा ये बात तो सही है। तो हमने कहा ये दाल में तड़का है, इसको पड़ने देना चाहिए, चलने देना चाहिए, दाल स्वादिष्ट होगी। आयोजन तभी है जब एक तरफा चलेगा तो फिर उसमें उसका मजा समाप्त हो जाएगा, आयोजन का मजा समाप्त होगा। ये कुछ ना कुछ नेगेटिव टिप्पणी भी दिखनी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि इनकी दृष्टि नकारात्मक है, इनको हमेशा नकारात्मक ही दिखाई देगा, लेकिन उसमें लोग अपने आप ही अच्छाई खोज लेंगे। और मैं देखता था उस मामले में कि पहली बार इंटरनेशनल मीडिया ने महाकुंभ के कवरेज को पहले के आयोजनों की तुलना में कुछ सही परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास किया। मुझे याद है जब 2019 में हम प्रयागराज में कुंभ का आयोजन कर रहे थे, तो उस आयोजन में यूनेस्को इसे मान्यता दे, प्रधानमंत्री जी के पहल पर यूनेस्को ने मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रयागराज के कुंभ को एक महत्व दिया। लेकिन आयोजन कितना बड़ा होता है, मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर स्वयं यूनेस्को के डायरेक्टर वहां पहुंचे और उन्होंने इस आयोजन को देखा, देख करके अभिभूत थे। उन्होंने कहा सचमुच हम लोग तो पिछले 1 वर्ष से प्रयागराज के अंदर जब महाकुंभ की आहट सुनाई दी थी तो हम तो पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के, जल की शुद्धि को लेकर के इस बात से चिंतित थे कि क्या परिणाम होंगे अगर यहां पे 24 करोड़ या 30 करोड़ लोग आज गए तो।
लेकिन हम अभिभूत थे कि हमारी टीम जहां भी काम करती थी, जहां भी जाती थी, पर्यावरण का कोई इश्यू हमें नहीं देखने को मिला, कहीं नहीं देखने को मिला। और उसने कहा सचमुच अब हमें लगता है कि यूनेस्को ने 2019 में इस आयोजन को दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन के साथ जोड़ करके मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो मान्यता दी थी वो सही किया था। ये सचमुच उसका हकदार थी, उससे पहले ही उसको यह अधिकार उसका मिल जाना चाहिए था। हम लोग देख रहे थे तमाम इंटरनेशनल मीडिया जो एकदम नकारात्मक भाव के साथ इस आयोजन के साथ पहले जुड़ती थी, गंदगी को दिखाती थी, अव्यवस्था को दिखाती थी, भगदड़ को दिखाती थी, अराजकता को दिखाने का कार्य करती थी। कहीं अच्छा भी हो रहा है तो उसको नकारात्मक दृश्य से दिखाने का प्रयास करती थी। उसके बारे में तमाम प्रकार की नेगेटिव टिप्पणी करती थी कि महाकुंभ में तो महिला पुरुष का भेद होता है, यानी कुंभ के आयोजन में तो उनके द्वारा टिप्पणियां की जाती थी कि कुंभ के आयोजन में जाति भेद होता है, क्षेत्र भेद होता है, भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, इस प्रकार की टिप्पणियां की जाती थी। लेकिन पहली बार उनको लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि दुनिया का यह सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बना, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं। जो उनको बताया गया था कि भारत में तो जाति भेद है, क्षेत्र के नाम पर बटे हुए हैं, भाषा के नाम पर विभाजित हैं, यहां पे महिला और पुरुष में लिंग भेद है। वहां आकर के उनकी आंखें खुली की खुली रह गई जब उन्होंने देखा कि एक ही संगम पे, त्रिवेणी के एक ही संगम में क्या महिला है, क्या पुरुष है, क्या उत्तर है, क्या दक्षिण है, क्या पूरब है, क्या पश्चिम है, कोई कौन पंथ है, कौन संप्रदाय है, कोई भेद नहीं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरा भारत एकजुट होकर के एक ही त्रिवेणी के संगम में स्नान कर रहा है। और मीडिया की सकारात्मक पहल जो हमारी स्थानीय मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने जो पहले चरण में उस अभियान को आगे बढ़ाया था, तो इंटरनेशनल मीडिया को भी उसके बारे में सकारात्मक रूप से लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा था, और जिसके कारण दुनिया का हर व्यक्ति वहां उस आयोजन का हिस्सेदार बना। मैं देखता था भारत के अंदर पहली बार तमिलनाडु से लोग वहां आए, केरल से वहां बड़ी पैमाने पर श्रद्धालु आए, और अभी आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में यूपी 25 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ की आबादी में होली सकुशल संपन्न हुआ, लेकिन वेस्ट बंगाल में कई जगह उपद्रव हुए होली के दिन, और होली के दिन उस उपद्रव को न संभाल पाने वाले लोग प्रयागराज के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते थे। लेकिन हम लोगों ने कहा है मृत्यु नहीं, ये तो मृत्युंजय महाकुंभ है। सबने अपनी मृत्यु पर भी जय प्राप्त की, विजय प्राप्त की है, और इसलिए मृत्युंजय महाकुंभ है ये। इस कुंभ ने साबित किया है वेस्ट बंगाल से प्रतिदिन 45 दिनों के आयोजन में 50,000 से लेकर के 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन इस आयोजन का हिस्सा बना था, इस आयोजन का हिस्सा बना था। यानी इतने बड़े पैमाने पर श्रद्धालु वहां से आ रहे थे, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, और दुनिया के अंदर भी 100 से अधिक देशों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की थी। बजाय उसको नेगेटिव दिशा में, एक नकारात्मक दिशा में भी ले जाने का कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन उससे इतर हमें एक सकारात्मक भाव के साथ एक चौथे स्तंभ बन करके उस भूमिका को, अगर हम भी जो जिस भूमिका के लिए मीडिया जानी जाती है, उस भूमिका के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे, तो यह न केवल लोकतंत्र के लिए बल्कि देश की सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए और एकता के लिए भी एक बड़ा कार्य होगा। मीडिया की सकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने में
एक प्लेटफॉर्म का काम संबंधित मीडिया ग्रुप तो करते ही है, लेकिन विभिन्न मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए पत्रकार भी, उनके संपादकगण भी और बहुत सारे स्वतंत्र पत्रकार भी एक मंच पर आ सके, एक प्लेटफॉर्म उन्हें बैठने के लिए प्राप्त हो सके। हर जनपद में राज्य सरकार के द्वारा अपना सूचना विभाग भी गठित